नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। अप्रैल 2022 का महीना पूरा हो चुका है और मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। शुरुआत के 2 दिन एक अच्छा जंप देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली। 17,500 जो कि एक्सपेक्टेड था कि एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये सपोर्ट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन से ही टूट गया और उसके बाद मार्केट एक रेंज में हमें दिखाई पड़ता है। 16,800 से करके 17,500 के वाइड रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है और यहाँ पर भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई। बीच में कई बार गैप अप भी हुआ, गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली और आज जैसा हुआ था कि लास्ट में एकदम से आपको फॉल देखने को मिल जाता, ये सिचुएशन भी कई बार हमें देखने को मिली है। तो इस महीने हमने स्विंग ट्रेड्स कितने लिए, कितने में प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ, एट लास्ट कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला ट्रेड जो कि हमने इस महीने कंप्लीट किया वो है टाटा मोटर्स का स्विंग ट्रेड। 435 से 445 बाय रेंज, 460 का पहला टारगेट, 420 का हमारा स्टॉप लॉस, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। टाटा मोटर्स हमने खरीदा कब था? अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमने खरीदा था। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। आवरली चार्ट पे ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। 460 तक गया, उसके बाद स्टॉक ने मोमेंटम खो दिया और यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। तो इस स्टॉक में हमारा जो पहला टारगेट था वो तो अचीव होता हुआ नजर आया। नेक्स्ट ट्रेड था हमारा टेक महिंद्रा का स्विंग ट्रेड जो कि 1525 से 35 का बाय रेंज, 1625 का टारगेट और 1470 का हमारा स्टॉप लॉस था। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। टेक महिंद्रा में हमने यहाँ पर एंटर कब किया? ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, फिर से बाउंस बैक आया, सेम रेजिस्टेंस थे, स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। तो जैसे ये लेवल के ऊपर स्टॉक गया, यहाँ पर हमने एंटर किया, लेकिन कुछ ही दिनों में गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। थर्मैक्स का हमने स्विंग ट्रेड लिया था 2000 से 2020 का बाय रेंज, 2150 का हमारा टारगेट था और 1950 का स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। हम यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिखते हैं वो पहले टारगेट के कंपैरिजन में लिखते हैं। ये दो टारगेट को हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कंपेयर नहीं करते हैं। 1:2 मतलब अगर आप 2000 पे खरीद रहे हैं, 1950 का स्टॉप लॉस रखते हैं और 2150 पे अगर आप निकल जाते हैं तो हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। इससे ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं तो आरआर रेशियो हमारा और भी ज़्यादा बेहतर होता जाता है। थर्मैक्स के बारे में बात करें तो यहां पर हमने एंटर कब किया था? अप्रॉक्सीमेटली यहां पर हमने एंटर किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक अच्छा लेवल था 1900 का लेवल। आप देख पाएंगे ये सपोर्ट था, ऊपर गया, नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस बन गया, यहां से ब्रेकआउट हुआ, वापस आपको नीचे आता हुआ नजर आया। तो एक अच्छा सपोर्ट था, तो यहां पर हमने खरीदा और स्टॉक ऊपर गया। तीनों टारगेट एक ही दिन में हमें अचीव होते हुए नजर आए थे। सेंचुरी प्लाई में हमने स्विंग ट्रेड लिया 665 से 75 का बाय रेंज, 745 का टारगेट और 654 का स्टॉप लॉस, 1:5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। वो भी पहले टारगेट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हमने खरीदारी कब की थी? अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमने खरीदारी की थी जब ये छोटा सा रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आया और स्टॉप लॉस भी हमने नजदीक लगाया था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई यहाँ पर दिखाई पड़ता था। खरीदा क्यों था? क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ और ये रीटेस्ट करने को आया, सपोर्ट पे आ चुका था, इसलिए हमने यहाँ पर इनिशिएट की पोजीशन। लेकिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और वॉल्यूम्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे और गिरावट में वॉल्यूम्स कोई खास नहीं थे, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट खराब है। तो यहाँ पर जो टॉप क्लास ट्रेड है और यहाँ पर अभी फिलहाल मार्केट की हालत खराब है, इसलिए जितने भी हमने ट्रेड्स लिए हैं ज़्यादातर हमने ऐसे ही ट्रेड्स लिए हैं जो कि सपोर्ट के आसपास हो। हम जो पहले ब्रेकआउट वाले ट्रेड लेते थे, इस प्रकार के ट्रेड हमने बहुत कम लिए हैं। जनरली हम यहीं पर खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे हमने नहीं खरीदा, यहां पर रीटेस्ट करने पर खरीदा, जो कि एक बेहतर ऑप्शन रहता है जब मार्केट की हालत ज्यादा खराब होती है, वॉलेटाइल होती है। तो यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली, स्टॉप लॉस हिट हो गया। सिप्ला का हमने स्विंग ट्रेड लिया था 1030 से 40 का बाय रेंज, 1120 का टारगेट, 995 का स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमारा एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड 10 डेज था, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। ये देखिए, काफी ज्यादा बड़े रेंज में इसने ट्रेड किया, उसके बाद एक शानदार ब्रेकआउट हुआ। जब ये रीटेस्ट करने को आया, यहीं पर हमने पहली ग्रीन कैंडल पे 1000 रुपए पे सपोर्ट लिया, तब हमने एंटर कर लिया था। लेकिन उसके बाद एक आध महीना तो इसने कुछ नहीं किया, ना ही ज्यादा ऊपर गया ना ही गिरावट हुई। उसके बाद एट लास्ट हमें यहां पर भी स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। तो मार्केट की कंडीशन ही काफी ज्यादा वीक चल रही है कि यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 8-10 महीने का जो कॉन्सोलिडेशन होता है, उसका जो ब्रेकआउट हो रहा है, उसका रीटेस्ट भी हमें फेल होता हुआ नजर आता है। तो मार्केट में सेंटिमेंट ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। ई क्लर्क्स का हमने पोजिशनल ट्रेड लिया था 2390 2410 पे हमने यहाँ पर बाय रेंज रखा, 2800 का टारगेट था,
2220 का हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का था। एक बार हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी किया था और यहाँ पर हमने क्या किया, ये पोजिशनल ट्रेड है। अभी मार्केट का सेंटिमेंट आपको बताइए, तो हमने ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी नहीं खरीदी। जनरली हम लोग टॉप टू टॉप 10 ट्रेड्स लगते हैं, कभी कम भी रखते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पर 10 ही ट्रेड रखते हैं हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। और जितना भी कैपिटल है उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक शेयर में 10% का वेटेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 5% का किया। अनदर हाफ हमने 2465 पे खरीदा था, 2465 पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। टिमकेन में हमने स्विंग ट्रेड लिया 2120 से 2140 का बाय रेंज, 2300 का हमारा टारगेट था, 2055 का स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। और यहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने के बाद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और जब ये रीटेस्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमने स्टॉक को खरीदा था, लेकिन ये भी हमें नीचे आता हुआ नजर आया। टिमकेन, सेंचुरी प्लाई और सिप्ला ये एक ही प्रकार के ट्रेड हैं। एक कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और जो रीटेस्ट करने आया उसमें अच्छे ज़्यादा मतलब बड़े वॉल्यूम में सेलिंग नहीं हो रही थी, तो वहां पर हमने खरीदा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। JSL इसर में हमने यहां पर खरीदा था 385, 395, 425 का टारगेट, 376 का स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। यहां पर हमने खरीदा कब था, इस लेवल पे खरीदा था। स्टॉक का ये इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि 375 पहले आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, इसी लेवल पे आ चुका था। जिस प्रकार का हमारा थर्मैक्स का ट्रेड था, बस उसी प्रकार से हमने JSL इसर का भी ट्रेड लिया, लेकिन ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। एम्बर का हमने स्विंग ट्रेड लिया था 3630 का हमारा बाय रेंज, 4000 का पहला टारगेट, 3490 का स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये ट्रेड हमने लिया था क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था और रिसेंटली हमें कल ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हंट हो गया। कल अच्छी एंड में लास्ट आधे घंटे में अच्छी रिकवरी आई, आज भी हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वापस गिरावट भी देखने को मिली। तो यहाँ पर एक प्रकार से हमें स्टॉप लॉस हंटिंग होती हुई नजर आई है। नेक्स्ट है फोर्टिस का स्विंग ट्रेड, 270 खरीदा, 300 पे हमारा टारगेट, 266 का स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फोर्टिस में आप देख पाएंगे हमने अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में खरीदा था। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल आप देख पाएंगे, 270 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पहले भी स्टॉक में देखने को मिला था। तो ये भी एक प्रकार से थर्मैक्स वाला ही टाइप का ट्रेड है, JSL इसर का जैसा ट्रेड था उसी प्रकार का ये ट्रेड है, लेकिन ये भी आज ही ताज़ा हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया है। मैं आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल एक बार दिखा देता हूं। हमने टाटा मोटर्स से करके फोर्टिस का ट्रेड यहां पर कंप्लीट किया है। हमने अप्रॉक्सीमेटली कितने 9 ट्रेड्स लिए हैं या फिर 10 ट्रेड्स लिए हैं। यहाँ पर हमने 10 ट्रेड लिए हैं टाटा मोटर्स से करके फोर्टिस तक, जिसमें से हमें 2 में प्रॉफिट हुआ है। टाटा मोटर्स में, थर्मैक्स में प्रॉफिट हुआ, बाकी 8 शेयर्स में हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, जो प्रॉफिट बढ़ता जाता है, जो ड्रॉडाउन होता है, यहाँ पर हमें 1% का लॉस इस महीने देखने को मिला है। अप्रैल का जो महीना रहा है, अप्रैल 2022, हमें यहाँ पर कैपिटल पे 1% का लॉस देखने को मिला है। अगर आप ये सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पर 10,000 पर शेयर इन्वेस्ट करते हैं और हर एक शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट करते जाते हैं। मैक्सिमम हम लोग 10 शेयर्स लेते हैं। तो ये 10,000 एक एग्जांपल के लिए, जो भी हमारा कैपिटल है 10% का इन्वेस्टमेंट एक शेयर में करना है और हम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम कितने टाइम से कर रहे हैं, जनवरी 2021 से कर रहे हैं, फिलहाल ये अप्रैल 2022 चल रहा है। इस महीने हमें कंटिन्यूस कितने लॉसेस देखने को मिले हैं, कंटिन्यूस 7 लॉसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। हमारा जो स्ट्रीक रहा है मैक्सिमम लॉसेस का, वो अप्रॉक्सीमेटली 9 लॉसेस का रहा है, जहाँ पर कंटिन्यूस 9 ट्रेड्स हमें लॉस में जाते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है थोड़ा बहुत हमें कम होता हुआ नजर आया। चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट हुआ, जैन से करके अक्टूबर तक हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमने ऑलरेडी 52% का प्रॉफिट कमा लिया था 10 महीने में, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली। ये आपके सामने मंथ का प्रॉफिट आपके सामने है। अक्टूबर में हमने जो हाई लगाया 52,000 के आसपास, फिर हमें वो कम होता हुआ नजर आया। अभी फिलहाल हम 50,000 के आसपास चल रहे हैं। तो मार्केट में जो गिरावट हमें देखने को मिली है, अप्रॉक्सीमेटली मार्केट हमें 15% गिरता हुआ नजर आया था। 18,600 से करके 16,000 का लेवल 15,600 के आसपास आता हुआ नजर आया। हमारा जो ड्रॉडाउन रहा है अब तक का 5% का रहा है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था, जैन से करके अक्टूबर 33% के रिटर्न्स बनाए थे, हमने 50% के रिटर्न्स बनाए। जब तेजी थी तब भी मार्केट को आउट परफॉर्म किया। अब जब गिरावट हो रही है, मार्केट 15% नीचे और हमारा जो
ड्रॉडाउन है, हमारा ड्रॉडाउन यहाँ पर 5% का देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर मार्केट को अब भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला है। अक्टूबर में जो हाई लगा था अभी तक नहीं टूट पाया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर ऑलरेडी 7 महीने हो चुके हैं। मार्च के महीने में तो हमने कोई भी ट्रेड कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। मार्च में हमने एंड में कुछ ट्रेड लेना शुरू किए थे जो कि अप्रैल में हमें एंड होते हुए नजर आए, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो क्लियरली स्विंग ट्रेडर्स के लिए टाइम थोड़ा सा खराब जरूर चल रहा है। जो ट्रेंड हमें मिलना चाहिए मार्केट में, जो एक्चुअली पहले मिल रहा था, वो ट्रेंड फिलहाल नहीं मिल रहा है। जो तेजी पहले देखने को मिली वो हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 के बारे में बात करें वो तो नीचे चल ही रहा है, लेकिन निफ्टी में तो देखिए सिर्फ 50 शेयर्स हैं। अपने सेटअप पे जल्दी शेयर्स नहीं मिलते हैं। अगर हमें पूरा यूनिवर्स देखना है, निफ्टी 500 अगर हम देखते हैं जहाँ पर सफिशिएंट शेयर्स होते हैं ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। स्मॉल कैप, मिड कैप जहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, वहाँ पर हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन एज ए ट्रेडर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ऐसे टाइम पे ऑफकोर्स आपको भी लॉसेस होते होंगे। और यहाँ पर जो शुरुआत में यहाँ पर सपोज अक्टूबर में किसी ने शुरुआत की है तो आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमारा गोल है इंडेक्स को बीट करना है। जब तेज़ी आ रही है, अगर इंडेक्स ने 10% के रिटर्न्स बनाए तो मिनिमम हमारे रिटर्न्स 11% के होने चाहिए। और अगर इंडेक्स 10% नीचे चला गया है तो मैक्सिमम हमें यहाँ पर 9% का ही लॉस होना चाहिए, क्योंकि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं तो उतना आगे बढ़ना चाहिए। वरना मतलब क्या है, उससे अच्छा तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर हमारा गोल है इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब वापस मार्केट यहां पर स्ट्रांग हो जाएगा, अगर इंडेक्स 10% ऊपर है तब तक हम लोग 20% ऊपर पहुंच जाएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एज ए ट्रेडर आपको यहां पर स्ट्रांग रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये लर्निंग पसंद आती है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।